शुक्र है तुम्हारा गुस्सा तो कम हुआ। मुझे जैसे ही पैगाम मिला मैं भागा भागा चला आया, वरना तुम्हारे मिजाज का कुछ पता नहीं है, कब बदल जाए और तुम मुझे घर में ही ना घुसने दो। मिजाज तो मेरा वैसा ही है, और शिकायत भी। वैसे भी तुमने मेरी कौन सी बात मानी है जो मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं। मेरी जान, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन तुम एक अदाकारा हो और समझ सकती हो कि एक अदाकार को अपना करियर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, मान लिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही कि तुम फरहाद सेठी की फिल्म छोड़ो। मैं जानता था कि तुम मेरी बात मान जाओगी। ऊपर से तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन अंदर से तुम मुझे बहुत चाहती हो, मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। कितनी गलतफहमी है ना तुम्हें कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे क्या, मैं तो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती। मैं सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती हूँ। और मैं ही क्या, सब लोग अपने आप से ही तो प्यार करते हैं, लेकिन एतराफ कोई कोई करता है। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो ठीक है, फिर अपनी जात से मोहब्बत करने में मेरा नाम भी लिखवा लो, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे और तुम्हारी जात से ही मोहब्बत है। अच्छा, तो साबित करो। तुमने अभी तो मुझसे कहा है कि तुम मुझे फरहाद सेठी की फिल्म में काम करने से नहीं रोकोगी। इस बात को एक तरफ रखो। अगर मैं तुम्हें एक और बात कहूं तो तुम मेरी बात मानोगे? अब ये नहीं कहना कि जान दे दो, क्योंकि अगर मैंने जान दे दी फिर मैं मर जाऊंगा और तुम्हें चाहने वाला कोई और नहीं बचेगा। जमाल, तुम इसकी फिक्र मत करो। अगर तुम मर भी गए ना तो मेरे चाहने वाले बहुत हैं। मुझे तुम्हारी जान से कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा एक काम कर दो। कैसा काम? तुम फरहाद सेठी की फिल्म करते रहो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि मैं भी इस फिल्म में वापस आ जाऊं। वो जो लड़की है ना, सितारा, बस उसको चलता करो कि सितारा उस प्रोजेक्ट में से कट हो जाए और उसकी जगह फरहाद सेठी मुझे साइन कर ले। इससे बेहतर तो तुम मेरी जान मांग लो। मेरी जान, ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और फरहाद सेठी पहले ही तुम्हारा किया हुआ काम सितारा से करवाने के चक्कर में बहुत नुकसान उठा चुका है। फिल्म का 40% काम हो चुका है, दिन रात शूटिंग जारी है। फरहाद सेठी अब मर जाएगा, लेकिन सितारा को काट के किसी और अदाकारा से काम करवाने का सोच भी नहीं सकता है। मेरी जान नसीम दिलरुबा, मेरी बात को समझो, ये अब नामुमकिन है। ठीक है, इस हकीकत को मैं तस्लीम करती हूँ कि ये नामुमकिन है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है ना जमाल कि फरहाद को अपनी गलती का एहसास हो जाए और अपनी दूसरी फिल्म के लिए वो नाक रगड़ता हुआ मेरे पास आए और अपनी फिल्म में सितारा को ना साइन करे। ऐसा ना हो कि वो अपनी अगली फिल्म में भी सितारा के बारे में सोचे। ऐसा ही होगा, क्योंकि फरहाद सेठी पहले ही सितारा से काफी मुतासिर लग रहा है। मेरे ख्याल में अगली 2-4 फिल्मों में वो उसे ही साइन करेगा। बस यही तो मैं नहीं चाहती, इसीलिए तो मैं ये काम तुम्हें सौंप रही हूं। मुतासिर तो वो मेरे काम से भी था, मेरे काम की भी वो बहुत तारीफ करता था, गुण तो वो मेरे नाम के भी गाता था, हर वक्त मेरे आगे पीछे हर काम की तारीफ करता था।
लेकिन मुझसे नजरें चुराने में उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की 2-3 मिनट या 1-2 दिन या हो सकता है कुछ ही दिनों में उसके दिल से उतर जाए। और वैसे भी फरहाद सेठी जज्बाती आदमी है, बहुत जल्दी जज्बात में आ जाता है। आज वो उसके साथ है और हो सकता है कि कल वो उसके साथ ना हो, और ये काम तुमने करना है जमाल। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है तो क्या हो, तुम तो मोहब्बत के बहुत दावे करते हो ना मुझसे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो डालो अपनी जान मुश्किल में। तुम नहीं जानते जमाल, मैं कितना पछता रही। उस दिन तो मैं गुस्से में आ गई थी। मुझे फरहाद सिटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत दुख है मुझे उस बात का। अब मेरे पास ऑफर्स तो बहुत हैं, लेकिन उन फिल्मों में मेरा किरदार महज एक शो पीस का है। मुझे फरहाद सेठी की फिल्मों से जिंदगी मिलती है, मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा जमाल। मैं क्या करूंगी? तुम किसी तरह से सितारा को उस फिल्म से, फरहाद सेठी की फिल्मों से कट करवा दो। किसी तरह उसको किसी तरह साइड पर कर दो। मैं जानती हूं जमाल कि तुम ऐसा कर सकते हो। अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। मैं पूरी कोशिश करूंगा।